पुरुष के लिए स्वर्ग की, पृथ्वी की तथा पाताल की समस्त संपत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियों का मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तम के चरणों की पूजा ही है। विप्रवर सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि संदीपनी के यहां शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा भी वहां गुरु के आश्रम में थे। वहां श्री कृष्णचंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह में रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद, वेदांग, शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, फूटी फूटी दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैली चीथड़ी, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। उन दिनों उनके शरीर क्षीण, कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी झांकी कर ली, उसके हृदय से वो मोहिनी मूरत कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुश, समिधा, फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनकी चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करती थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पतिपरायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी। किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ा, तब उसने डरती डरती स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूं कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वो मुझे द्वारका भेज रही है। किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, ब्राह्मणों को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारिका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वो चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से मिल आएं, केवल एक बार। सुदामा ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, ये तो परम लाभ की बात है। परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसी से रूखे चावल मांग लाई और उनको एक कपड़े में बांध कर दे दिया। वो पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे, तब वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न जटित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका, झोपड़ी सा जान पड़ी। उस द्वारिका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण दंग रह गई। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्ण का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल, चीथड़े लपेटे, मैली कुचैली ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उनके स्वामी ऐसे ही दीनों को अपनाते हैं, ये बात उसे पता थी। उसने सुदामा को प्रणाम किया। परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया, तब वो चकित रह गया।
देवराज इंद्र भी अपने को जहां बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहां ये कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, ये भला कब किसने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थीं। द्वारपाल ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे कपड़े लपेटे, नंगी सिर, नंगी बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वो कौन है और कहां का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वो देखता है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? ये शब्द कानों में पड़ा कि श्री कृष्ण ने जैसी सुधबुध खो दी। मुकुट ढल गया, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं। वे विह्वल होकर दौड़ पड़ी। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया, जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कोई एक शब्द तक न बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित होकर देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगी। थोड़ी देर में जब उद्धव जी ने शांत किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया। स्वयं उनके चरण धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण की चरण धुल गई। रुक्मिणी जी ने भगवान की भाव विह्वल दशा देखकर अपने हाथों से चरण धोई। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदर पूर्वक दरिद्र ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकीश ने वो चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, सभी महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन कराया, पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गई, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उन पर पंखा झलने लगीं। श्री कृष्ण उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बातें करने लगीं। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर स्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी। धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहां थी। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेदमय ब्रह्मा आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। तब हंसते हुए भगवान ने पूछा, भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसी हो कि द्वारका की इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चावल दें। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि ये मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना अब इसे कोई कामना है। किंतु अपनी पत्नी के कहने पर जब ये यहां आ ही गया, तब मैं इसे वो संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं?
ये कहते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चावल बिखर पड़े। भगवान ने अपनी पीठ पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली भेंट है। ये मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगी। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्ण तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीलामयी ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके मन में नहीं थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद नहीं था। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, अरे मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहां तो मैं दरिद्र पापी और कहां वे लक्ष्मी निवास पुण्यचरित। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपने पलंग पर बिठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चंवर करती रहीं। मेरे परम सखा श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामय ने सोचा कि ये निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं, राज राजेश्वर मित्र से मिलकर खाली हाथ लौटे इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो केवल भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था उन्हें। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनकी ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहां मार्ग भूलकर पहुंच गए ये भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी पत्नी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा पहले तो विस्मित हो गए, पर बाद में सब रहस्य समझकर भाव से गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि हैं। वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपाकर उसको पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में उन सर्व गुणाधार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है। सुदामा वो ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त हटाकर सदा भजन में ही वे लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। यदि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम है तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है।